राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हम पद्म पुराण में क्या लिखा है वो जानेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विकास। पद्म पुराण। सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और अनेक प्रकार के अन्य ज्ञानों से परिपूर्ण है तथा अनेक विषयों के गंभीर रहस्यों का इसमें उद्घाटन किया गया है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड और उसके बाद स्वर्ग खंड महत्वपूर्ण अध्याय हैं। फिर ब्रह्मखंड और उत्तरखंड के साथ क्रिया योग सार भी दिया गया है। इसमें अनेक बातें ऐसी हैं जो अन्य पुराणों में भी किसी न किसी रूप में मिल जाती हैं, किंतु पद्म पुराण में विष्णु के महत्व के साथ शंकर की अनेक कथाओं को भी लिया गया है। शंकर का विवाह और उसके उपरांत अन्य ऋषि मुनियों के कथानक तत्व विवेचन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत प्राचीन बात है कि लोमहर्षण ने एकांत में उग्र श्रवा को बुलाकर पद्म पुराण के दिव्य ज्ञान को फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपने गुरु व्यास से इसे सुना है, उसी तरह तुम भी इसका विस्तार करो। जब उग्र श्रवा ने पूछा कि ऐसे महत्वपूर्ण श्रोता कहाँ मिलेंगे, तब उन्होंने बताया कि बहुत पहले की बात है, प्रयागराज में अनेक ऋषि मुनियों ने भगवान नारायण से तप के लिए पवित्र स्थान बताने के लिए कहा था। तब उन्हें नैमिषारण्य नामक स्थान प्राप्त हुआ था। वहां अनेक ऋषि एकत्रित हुए और दिव्य ज्ञान की चर्चाएं चलती रहीं। इधर जब उग्र श्रवा नैमिषारण्य पहुंचे तो ऋषि ने उनका स्वागत करके उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को इतिहास और पुराण का ज्ञान देने के लिए आया हूं। तब सौनक ने उनसे पद्म पुराण सुनाने का अनुरोध किया। उग्र श्रवा ने कहा कि पुराण धर्म, काम और मोक्ष का साधन है। असुरों के द्वारा वेदों का अपहरण कर लिया गया था, तो उन्होंने मत्स्य का रूप धारण करके उनका उद्धार किया और वहीं पर ब्रह्मा ने उनका आगे विस्तार किया, लेकिन वेदों का बहुत अधिक प्रचलन नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया और पुराणों के माध्यम से वेदों के ज्ञान की अभिव्यक्ति की। जिस तत्व ज्ञान को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे या उसमें संचित कथा और ज्ञान को पद्म पुराण की संज्ञा इसलिए दी गई है कि ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया। विद्वानों के अनुसार इसमें 5 और 7 खंड हैं। किसी विद्वान ने 5 खंड माने हैं और कुछ ने 7। 5 खंड इस प्रकार हैं। 1. सृष्टि खंड। इस खंड में भीष्म ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में पुलस्त्य से पूछा। पुलस्त्य और भीष्म के संवाद में ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि के विषय में बताते हुए शंकर के विवाह आदि की भी चर्चा की। 2. भूमि खंड। इस खंड में भीष्म और पुलस्त्य के संवाद में कश्यप और अदिति की संतान, परंपरा, सृष्टि के प्रकार तथा अन्य कुछ कथाएं संकलित हैं। स्वर्ग खंड। स्वर्ग खंड में स्वर्ग की चर्चा है। मनुष्य के ज्ञान और भारत के तीर्थों का उल्लेख करते हुए तत्व ज्ञान की शिक्षा दी गई है। 4. ब्रह्म खंड। इस खंड में पुरुषों के कल्याण का सुलभ उपाय, धर्म आदि की विवेचन तथा निषिद्ध तत्वों का उल्लेख किया गया है। पाताल खंड में राम के प्रसंग का कथानक आया है। इससे यह पता चलता है कि भक्ति के प्रवाह में विष्णु और राम में कोई भेद नहीं है। उत्तर खंड में भक्ति के स्वरूप को समझाते हुए योग और भक्ति की बात की गई है। साकार की उपासना पर बल देते हुए जलंधर के कथानक को विस्तार से लिया गया है। 5. क्रिया योग सार खंड। क्रिया योग सार खंड में कृष्ण के जीवन से संबंधित तथा कुछ अन्य संक्षिप्त बातों को लिया गया है। इस प्रकार यह खंड सामान्यतः तत्व का विवेचन करता है। पद्म पुराण के विषय में कहा गया है कि यह पुराण अत्यंत पुण्यदायक और पापों का विनाशक है। सबसे पहले इस पुराण को ब्रह्मा ने पुलस्त्य को सुनाया और उन्होंने फिर भीष्म को, और भीष्म ने अत्यंत मनोयोग से इस पुराण को सुना, क्योंकि वे समझते थे कि वेदों का मर्म इस रूप में ही समझा जा सकता है। ऋषियों ने उग्र श्रवा से कहा कि सबसे पहले तो यह बताइए कि भीष्म और पुलस्त्य दोनों का सम्मेलन कैसे हुआ और इन दोनों ने कहां पर यह ज्ञान चर्चा की। तब सूत ने उन्हें बताया कि भीष्म गंगा द्वार पर रहा करते थे और एक बार वहां घूमते घूमते पुलस्त्य पहुंचे तो उन्होंने भीष्म से कहा कि वे ब्रह्मा की आज्ञा से उनके पास आए हैं। यह सुनकर भीष्म ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वे उन्हें ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि रचना के विषय में विस्तार से बताएं। तब यह पद्म पुराण पुलस्त्य ने भीष्म को सुनाया और मैं आप लोगों को बताता हूं। भीष्म ने पुलस्त्य से कहा कि आप सबसे पहले यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्मा के मन में संसार रचने की भावना कैसे उत्पन्न हुई। यह सुनकर महर्षि भीष्म से बोले कि मनुष्य की सभी भाव शक्तियां
ज्ञानगम्य और अचिंत्य हैं। ब्रह्मा की सृष्टि रचना संबंधी शक्तियां भी इसी तरह की हैं। ब्रह्मा तो नित्य हैं, किंतु फिर भी सृष्टि उनके ही उपचार से उत्पन्न मानी जाती है। ब्रह्मा का सबसे पहला काल परिमाण स्वरूप बताते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि 60 घड़ी का मनुष्यों का एक दिन रात होता है, 15 दिन रात का एक पक्ष। पक्ष दो होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। दोनों पक्षों का एक मास होता है। इसके उपरांत 6 मासों का एक अयन 2 होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इन दोनों अयनों का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। और इस तरह एक सहस्र वर्ष के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि 4 युग होते हैं। इन 4 युगों की एक चौकड़ी के परिमाण में ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। जितने परिमाण के दिन होते हैं उतने ही परिमाण की रात्रि। इस तरह 365 दिन और रात का उनका एक वर्ष होता है। और ऐसे 500 वर्षों की उनकी 1000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। अवस्था कही गई है। इस गणना से अब तक उनकी आयु का अभी एक ही वर्ष व्यतीत हुआ है। आशी से भीष्म ने पूछा कि आप यह बताने का कष्ट करें कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर पुलस्त्य जी ने कहा कि बहुत पहले कल्प के अंत में लोक को शून्य और पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा ने विष्णु का स्मरण किया। विष्णु वराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी के पास गए और जब पृथ्वी ने भगवान को अपने पास आते हुए देखा तो उनकी उपासना की और अपने उद्धार की प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा, आपने इससे पहले भी मेरा उद्धार किया है और आज फिर आप मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान वराह ने भयंकर गर्जन किया और पृथ्वी पर अनेक द्वीप तथा पहाड़ों की रचना कर दी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा से प्राकृत, वैकृत और नवविध सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। यह सुनकर भीष्म ने इस वर्णन को विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की। तब पुलस्त्य ने कहा कि ब्रह्मा के मुख से सत्वगुण, वक्ष और जंघाओं से रजोगुण और पैरों से केवल तमोगुण से युक्त प्रजा सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यही प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। इसके बाद यज्ञ की उत्पत्ति और निष्पत्ति के लिए उन्होंने मनुष्य को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। यज्ञों से देवता लोग प्रसन्न और तृप्त होते हैं और मनुष्य भी इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यज्ञ में सिद्धि देने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। ब्रह्मा ने यज्ञादि कर्म करने की दृष्टि से सांसारिक व्यवस्था की और उसके बाद उत्तम रूप से निवास करने की सृष्टि की है। फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए प्रजापति के, इंद्र के, मरुत के और गंधर्व के लोक बनाए और उन्होंने अनेक प्रकार के अंधकार और दुखों को तथा अनेक नरकों को बनाया जिससे दुष्ट व्यक्ति को दंड दिया जा सके। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने ही समान 9 भृगु, पुलस्त्य, पुलह, रथु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ मानव पुत्रों की रचना की। पुराणों में इन 9 ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, लोक में आसक्त नहीं हुए और उन्होंने सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं ली। इन वीतराग महात्माओं के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा के मुख से त्रिलोकी को दग्ध करने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। प्रजापत्य कल्प में भगवान ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में सतरूपा को प्रकट किया और फिर उसके बाद प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकृति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकृति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रद्धि और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर मृगु से ख्याति का, भव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसुईया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वहन से स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। इसके बाद भीष्म ने पूछा कि लक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में आप मुझे विस्तार से बताइए, क्योंकि इस विषय में कथानक है। यह सुनकर पुलस्त्य बोले कि एक बार घूमते हुए दुर्वासा ने अपरूपा विद्याधरी के पास एक बहुत सुंदर माला देखी।
वह गंधित माला थी। आर्षि ने उस माला को अपने जटाओं पर धारण करने के लिए मांगा और प्राप्त कर लिया। दुर्वासा ने सोचा कि यह माला प्रेम के कारण दी और वे कामातुर हो उठे। अपने काम के आवेग को रोकने के लिए इधर उधर घूमे और घूमते हुए स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सिर से माला हटाकर इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और उससे वह माला धरती पर गिर गई और पैरों से कुचली गई। दुर्वासा ने जब यह देखा कि उसकी माला की यह दुर्गति हुई तो वह क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। जब इंद्र ने यह सुना तो भयभीत होकर आर्षि के पास आए, पर उनका शाप लौट नहीं सकता था। इसी शाप के कारण असुरों ने इंद्र और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता ब्रह्मा की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट के विषय में कहा। ब्रह्मा देवताओं को लेकर विष्णु के पास गए और उनसे सारी बात कही। तब विष्णु ने देवताओं को दानव से सुलह करके समुद्र मंथन करने की सलाह दी और स्वयं भी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से उन्हें लक्ष्मी और अमृत प्राप्त होगा। अमृत पीकर वे अजर और अमर हो जाएंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की बात सुनकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। उन्होंने अनेक औषधियां एकत्रित की और समुद्र में डाली। फिर मंथन किया गया। वासुकी नाग के मुख से निकले हुए जहर से बुझे हुए सांसों से असुरों को कष्ट होने के उपरांत भी हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर सारे रत्न निकले। अमृत कलश देवताओं के हाथ में न आकर असुरों के हाथ में आया, किंतु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके कलश पर अधिकार कर लिया। मोहिनी ने ऐसा जादू डाला कि दानव पराजित हो गए और देवताओं ने उन्हें हराकर अपना खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त कर लिया। इसके बाद पुलस्त्य ने बताया कि यह लक्ष्मी भृगु की भार्या ख्याति के पेट से पैदा हुई। भृगु और विष्णु का विवाद बहुत पुराना है। मुनि ने बताया कि लक्ष्मी ने अपनी कुमारी अवस्था में एक पुर की स्थापना की थी और विवाह के बाद वह अपने पिता को दे दिया। विवाह के बाद लक्ष्मी ने जब अपनी संपत्ति मांगी तो भृगु ने उसे नहीं लौटाया। इस पर लक्ष्मी के पति विष्णु ने संपत्ति लौटाने की प्रार्थना की। भृगु ने भगवान विष्णु की भर्त्सना की और कहा कि जब वे धरती पर उत्पन्न होंगे तब नारी के सुख से वंचित रहेंगे। यह भूनकर भीष्म ने कहा कि आप मुझे सूर्यवंश का विवरण बताइए। तब पुलस्त्य ने सूर्यवंश का विवरण बताते हुए कहा कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नृष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद पुत्र थे। मनु ने ज्येष्ठ पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं तप के लिए वन को चले गए। इल अर्थ सिद्धि के लिए रथारूढ़ होकर निकले। वह अनेक राजाओं को बाधित करता हुआ भगवान शंभु के क्रीड़ा उपवन की ओर जा निकले। उपवन से आकृष्ट होकर वह अपने अश्वरोहियों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए। पार्वती द्वारा विदित नियम के कारण इल और उसके सैनिक तथा अश्वादि स्त्री रूप हो गए। यह स्थिति देखकर ईल के बंधु बांधव ने ईल के पुरुषत्व के लिए भगवान शंकर की स्तुति आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्होंने ईल को एक मास स्त्री और एक मास पुरुष होने का विधान किया। स्त्री रूप में इस ईल के बुध से पुरुरवा नाम वाले एक गुणी पुत्र का जन्म हुआ। इसी इल राजा के नाम से ही यह प्रदेश इलावृत्त कहलाया। इसी इल के पुरुष रूप में 3 उत्कल, गए और हरिताश्व बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वैवस्वत मनु के अन्य पुत्रों में से नश्चिंत का शुक्र, नाभाग का अम्बरीश, धृष्ट के धृष्टकेतु, स्वधर्मा और रणधृष्ट, शर्याति का आनर्त पुत्र और सुकन्या नाम की पुत्री आदि उत्पन्न हुए। आनर्त का रुचिमान नामक बड़ा प्रतापी पुत्र हुआ। उसने अपने देश का नाम आनर्त रखा और कुशस्थली नाम वाली पत्नी से रेव नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस रेव के पुत्र रैवत की पुत्री रेवती का बलराम से विवाह हुआ। मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह से यह वंश परंपरा चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृष्य, बाहु और सगर तक पहुंची। राजा सागर के 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। प्रभा ने और वाग्नि से 60,000 पुत्र और भानुमति केवल एक पुत्र की प्राप्ति की, जिसका नाम असमंजस था। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से पाताल लोक में भस्म हो गए थे और फिर असमंजस की परंपरा में भागीरथ ने गंगा को मनाकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। इस तरह सूर्यवंश के अंतर्गत अनेक यशस्वी राजा उत्पन्न हुए। भीष्म ने आगे पूछा कि मेरे अन्य पितरों के विषय में बताने की कृपा करें। इसके उत्तर में पुलस्त्य बोले कि स्वर्ग में 7 पितृगण हैं
4 मूर्तिका और 3 अमूर्तिक। इनका निवास दक्षिण दिशा में माना गया है। इन पितरों का संतानों के द्वारा उचित श्राद्ध होना चाहिए। श्राद्ध के 3 प्रकार बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। श्राद्ध करने वाले को चाहिए कि वह किसी वेद को जानने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण को आमंत्रित करे और दक्षिण की तरफ मुंह करके श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए। फिर उसके बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित गाय या पृथ्वी, भूमि का उदारता पूर्वक दान करें। श्राद्ध के लिए महत्व दिन चैत्र व भाद्र तृतीया, आश्विन की नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, आषाढ़ की 10वीं, श्रावण की अष्टमी महत्वपूर्ण है। तीर्थों में किया गया श्राद्ध विशेष फल देने वाला होता है। इसके उपरांत भीष्म ने पुलस्त्य के चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं के विषय में जानना चाहा। यह सुनकर पुलस्त्य ने कहा कि ब्रह्मा ने अत्रि को सृष्टि रचना का आदेश दिया तो उन्होंने तपस्या की। उनकी आंखों से जल बहने लगा, जिसे ग्रहण करके दिशाएं गर्भवती हो गईं। लेकिन उनका तेज सहन न करने के कारण दिशाओं ने उन्हें त्याग दिया। ब्रह्मा उस बालक को रथ पर बैठाकर ले गए। उसी का नाम चंद्र पड़ा और औषधियों ने उसे पति के रूप में स्वीकार किया। चंद्र ने हजारों वर्ष तक विष्णु की उपासना की और उनसे यज्ञ में भाग ग्रहण करने का अधिकार पा लिया। इसके बाद चंद्र ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें अत्रि होता बने, ब्रह्मा उद्गाता, विष्णु स्वयं ब्रह्मा बने और भृगु अध्वर्यु। शंकर ने रक्षापाल की भूमिका निभाई और इस तरह चंद्र संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गया। उसने अपने गुरु की पत्नी तारा को भी सहचरी बना दिया। जब बृहस्पति ने तारा को लौटाने का अनुरोध किया तो चंद्रमा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड्डा रहा तो शिव को क्रोध आ गया। उसके कारण ही चंद्रमा ने तारा को लौटाया। जब तारा के पुत्र हुआ तो उसका नाम बुध रखा गया। वह चंद्रमा के पुत्र था। बुध से इला के गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। पुरुरवा ने उर्वशी से 8 संतानें उत्पन्न की। इनमें से मुख्य पुत्र आयु के 5 पुत्र हुए और उनमें रजि के 100 पुत्र हुए जो राजेश कहलाए। रजि ने विष्णु को प्रसन्न करके देव, असुर और मनुष्यों पर विजय प्राप्त पाने की शक्ति ले ली। देवताओं ने इसकी सहायता से असुरों पर विजय प्राप्त की और रज ने इंद्र को ही अपना पुत्र समझकर उसे राज्य दे दिया और वन में चला गया। लेकिन बाद में रज्जि के अन्य पुत्रों ने अपना राज्य छीन लिया। जब इंद्र ने गुरु बृहस्पति से इसकी शिकायत की तो उन्होंने रज के पुत्रों को धर्मभ्रष्ट होने का शाप दिया, जिससे फिर इंद्र ने उनकी हत्या कर दी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में। राधे राधे।